मेरा नाम माधव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। जैसा कि मैंने कल बताया था मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर कि मार्केट फॉल कर सकता है एक बार और। क्यों? उसका रीजन ये था कि मार्केट ने 4 ओवर का आईडीएम नहीं लिया था। ठीक है, मेन रीजन मैंने ये बताया था कल। आज भी क्या है, मार्केट ने अभी तक 4 ओवर का आईडीएम नहीं लिया है, लेकिन मार्केट ने 15 मिनट का जो आईडीएम था वो लेके और एक जो अपना अपर साइड का जो एक इंपॉर्टेंट पीओआई जोन था वहां से मार्केट फॉल करता है। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो जोन शेयर भी किया था और जिन लोगों ने उस जो जोन था वहां पे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेके अपना जो ट्रेड बनाया था उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट आज बनाया भी होगा। मैं आपको एक लाइव प्रूफ भी दे देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, मैंने ये जो जोन था ये मैंने मार्क करके दिया था अपने ग्रुप के ऊपर। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस में नहीं लेता। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप एक चीज देखोगे, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब मार्केट ऐसे सिंगल कैंडल बनाता है ना, जैसे ये पुल बैक के टाइम पे, तो आप उसको एक एज ए माइनर आइडियम कंसिडर करा करो। क्यों? देखो, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग करी है, जो ये वाली, एक मिनट रुकना, ये देखो, ये लो है ना, उसके नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया। ठीक है, कैंडल क्लोज कर गई। उसके बाद में अपना जो ये नया पुल बैक था वो ये था। ठीक है, वो बात सही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, शार्प फॉल आया और मार्केट यहाँ बिल्कुल सस्टेन नहीं करा है। ठीक है, हालांकि ये पुल बैक माना जाएगा, लेकिन ये एक माइनर पुल बैक माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको काफी टाइम ये बताया कि जब मार्केट एक सिंगल कैंडल पे पुल बैक लेता है तो उस पर आप इतना रिलाय मत करा करो। ठीक है, वो कई बार काम करता है लेकिन ज्यादातर बाद आपको धोखा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको समझ लो आईडीएम मानते हैं और उसके बाद में इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अपन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन अपन ये देखते हैं कि भाई समझ लो पहला आईडीएम आईडीएम यहाँ पे हो गया। अब आईडीएम होने के बाद अपन देखते हैं भाई पहला ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद में एक्सट्रीम वन अपन देखने जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या करती है, अपना जो मेजर आईडीएम है वो लेती है और उसके बाद में अपना जो पहला पीओआई जोन था वहां से आपको एक अच्छा खासा फॉल दे देती है। और मैंने ये जोन आपको अच्छे से मार्क करके दिया था, बिल्कुल ये जब कैंडल्स बन रही थी उससे पहले मैंने आपको ये जोन बता दिया था। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पे जाके टाइम भी देख सकते हो, एग्जैक्ट मैंने बता दिया था। उसके बाद में आप अगर कंफर्मेशन लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है जो बिगनर्स है अभी। ठीक है, अगर कोई एडवांस में है मेरे साथ में तो वो डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री बना सकता था लोअर टाइम फ्रेम पे। उसकी मैं अभी बताऊंगा कैसे मैंने एंट्री बनाई थी। अगर कोई बिगनर है तो मैंने उसके क्या बता रखा है, यहाँ पे अगर मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर स्कोप बनाता है लो हायर टाइम फ्रेम पे, तो आप क्या कर सकते हो, स्कोप के ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हो। और जिसने यहाँ पे स्कोप के ऊपर एंट्री प्लान करी थी उसको भी यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। ठीक है, और एक चीज और बताई थी मैंने, जब मेरी जो स्कोप की वीडियो थी उसमें मैंने एक और चीज बताई थी कि जब स्कोप बनता है अगर उसमें एफईजी बनता है तब आप क्या कर सकते हो, उस एफईजी के अंदर भी सेल कर सकते हो और यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई थी उसने भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम की। लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो प्राइस कैसे मूव कर रही थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जब प्राइस थी, अपना ये 15 मिनट का आईडीएम था। ठीक है, अब उसके बाद जैसे प्राइस इस लेवल पे पहुंचती है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। जैसे ही प्राइस अपने 15 मिनट के पीओआई जोन से पहुंचती है तो आप एक चीज देखोगे, प्राइस ने एक पुल बैक बनाया, उसके बाद एक हाई गया, फिर एक पुल बैक बनाया और फिर हाई गया। अब ये हाई बनाने के बाद में मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर जब ये ब्रेक कर देता है तब आपको एक एंट्री कैसे मिलती है, एफईजी के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एफईजी तो यहाँ पे था, एक एफईजी यहाँ पे था और एक एफईजी यहाँ पे था। और इस केस में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप क्या यूज करा करो, मीन थ्रेशोल्ड। और मीन थ्रेशोल्ड का आप यूज करते हो और एग्जैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आप सेल करते, यहाँ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का आपका स्टॉप लॉस रहता और जो आपका टारगेट था वो आप 15 मिनट जो 4 ओवर का जो अपना ये जोन है वहां तक रख सकते थे, या फिर 15 मिनट का जो बॉस है वहां तक रख सकते थे। ठीक है, हाँ, मार्केट ने अभी तक यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट दिया है लेकिन आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक भी होल्ड करा है तो भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बना ही होगा। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको सिखा रखा है और जिसने ये यूज करा होगा वो पैसा बनाया होगा। देखो, वीडियोस देखना आपका काम है, आप वीडियोस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपको रोज नहीं बता सकता ये चीज, मैं आपको सिर्फ लेवल्स बता सकता हूँ जहां से आप क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको डर लगता है ट्रेड लेने से तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अगर आपके फेवर में है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड लेते हो तो आप प्रॉफिट भी बनाओगे और लॉस भी दोगे। ठीक है, मार्केट में दोनों काम होंगे। आप हाई प्रोबेबिलिटी एरिया के ऊपर अगर सेल करते हो या बाय करते हो तो आपकी विनिंग रेशियो हाई होता है। ठीक है, सिर्फ मार्केट में यही काम करता है और कुछ भी नहीं करता है। तो मार्केट ने चौक करा। अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद में अपन देखते हैं अपने पास में कौन सा लेवल था। ये लेवल था अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे फिर से एक एफईजी, यहाँ पे दो एफईजी और यहाँ पे तीन एफईजी।
ये एफ हुई, फिर से आप क्या करते हैं यहाँ पे ये यूज करते हैं मीन थ्रेशोल्ड का पार्ट, और आप लगाते हैं अपना जो लो पार्ट है, अब कौन सा लो पार्ट बना हुआ है, ये से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेलिंग के लिए देखते हैं। जैसे प्राइस इसके ऊपर गई, इसके ऊपर जाने के बाद में आप देखते हैं कि अपने पास में इतनी सारी एफ है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते थे इस कैंडल के ऊपर, या फिर आप अगर क्या कर सकते थे, जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है आप वहां पे भी सेल करने की ट्राई कर सकते थे, लेकिन प्राइस वहां तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। इसलिए कई बार क्या है, स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, लेकिन आपके जो टारगेट्स है वो जरूर अचीव होते हैं। अगर आप टारगेट मिस करना नहीं चाहते तो आपको आना मीन थ्रेशोल्ड का यूज करना ही पड़ेगा, जब ऐसे डबल ट्रिपल एफ आपको मिलती है तो, ठीक है। अब आप देखोगे उसके बाद में फिर से मार्केट ने बॉस करा, बॉस करने के बाद में फिर से आईडीएम लिया, और फिर से आईडीएम लेने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में इस बार फिर से वही हुआ, एक एफ दो एफ और तीन एफ, फिर से तीन एफ बन गई। आप फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो मीन थ्रेशोल्ड का पार्ट है वो लेते हैं, और आप देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने फिर से यहाँ पे सेलिंग का आपको आइडिया दिया है। तो ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी है, अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको ये टारगेट्स आपको मिलते हैं। एक दो तीन ट्रेड आपको कंटिन्यू मार्केट ने दिए हैं यहाँ पे, और प्रॉफिट बना के भी दिया है, क्योंकि इतने शानदार फॉल में आपको प्रीमियम भी काफी जल्दी मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, मार्केट बॉस करता है, फिर आईडीएम करता है, आईडीएम करने के बाद में मार्केट यहाँ पे चौक कर देता है। अब चौक करने के बाद में आप देखोगे इस लैग में सिर्फ अपने पास में, जैसा कि मैंने बताया था, अगर सिंगल कैंडल बनती है तो आप उसके ऊपर रिलाई मत करना, ज्यादातर केस में वो फेल करता है। जिसने यहाँ पे इसके ऊपर रिलाई करा होगा वो क्या करा होगा, यहाँ पे एंट्री बनाया होगा और यहाँ पे एंट्री बना के फंस गया होगा, ठीक है। और ये मेजर आईडीएम था अपना यहाँ पे, और मेजर आईडीएम के नीचे जस्ट अपना ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे अपना एक ट्रेड बना था। तो जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो टारगेट है वो भी अचीव हुआ है। एक ट्रेड ये रहा अपना, ऐसे चौथा ट्रेड हो गया अपना, ऐसा अपना चौथा ट्रेड हो गया, और यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ, ये अपना फोर्थ ट्रेड हो गया। उसके बाद में क्या होता है, प्राइस कंटिन्यू अप जाती है, आईडीएम यहाँ पे लेती ही नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलता। और उसके बाद में फिर से जो 15 मिनट का पीओवाई जोन था अपना, कौन सा जोन था, ये वाला जोन था। ये देखोगे आप, ये ऑर्डर ब्लॉक था और साथ में अपने पास में ये स्कॉप भी था जो कि अनमिटिगेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन थी, और उसके बाद में प्राइस आईडीएम लेती है और यहाँ से क्या करती है, फिर से अगर इसको आप चौक भी कंसिडर कर सकते थे। जो एडवांस बंदे हैं वो समझते होंगे इस चीज को, कि जब मार्केट पीओवाई जोन पे पहुंच जाता है अपने हायर टाइम फ्रेम के, तो फर्स्ट जो प्रीवियस स्विंग होता है उसको अपन चौक कंसिडर करते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो मार्केट ने ऐसे चौक करा, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में एफ तो यहाँ पे आप सेल करते इस एफ के अंदर, यहाँ पे कहीं भी सेल कर सकते थे आप। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस होता अपना, और आपको टारगेट जो है आपका बहुत ईजी आपको टारगेट भी मिला है यहाँ पे, और सीधा मार्केट यहाँ पे आके चौक कर दिया। ये अपना पांचवा ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने फिर से अपना यहाँ पे आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद में आप देखोगे अपने पास में यहाँ पे कितनी सारी एफ है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या करता है, आप प्रीवियस जो अपना ये स्विंग हाई था उसको लेते हैं और यहाँ पे प्लेस करते हैं। और जैसा कि आप देखोगे अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको टैप करने के लिए यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। मार्केट ने अभी इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अपन वेट करते हैं कि प्राइस इस लेवल के आसपास आए घूम के, तब अपन सेल करेंगे। लेकिन प्राइस क्या करती है, अपनी जिस ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक पहुंच जाती है, और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ट्रेड को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसमें अपना क्या होता है, स्टॉप लॉस चल जाता है, अगर किसने यहाँ तक का पूरा होल्ड करा होगा तो कोई बात नहीं, पांच ट्रेड में से एक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेलिंग का यूज करते हो तो आप इसमें प्रॉफिटेबल रहे होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास है एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक अपना, वो देखेंगे अपन। लेकिन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से पहले आप एक चीज देखोगे कि मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या आई थी, बाइंग, ठीक है। अपन डाउन ट्रेंड में है अभी, लोअर टाइम फ्रेम पे भी। तो अपने पास ये जोन क्या है, अपने पास में एक बाइंग जोन है, और आप देखोगे ये बिल्कुल अनमिटिगेटेड जोन है। और अनमिटिगेटेड जोन क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है इतना बड़ा। तो ये ऑर्डर फ्लो है, मार्केट क्या करेगा कल, इसके ऊपर यहाँ तो यहाँ पे गैप अप देगा, या फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे इक्वल में खुलता है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक, कोस्ट टू कोस्ट खुलता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइंग जाएगी, बाइंग आने के बाद में यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट जो होगा वो पहला यहाँ तक होगा, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में अभी तक ट्रेड कर रहे हो तो। और अगर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी एंट्री बनी हुई है तो आपका टारगेट 4 ओवर का जो अपना ये आईडीएम है वहां तक होगा, ठीक है। तो ये है मार्केट का पूरा सिनेरियो। अब आप देखोगे आज के ट्रेड कितने हो गए, 5-6 ट्रेड हो गए आज के अपने। अब आप एक डेली कैंडल देखो अपनी, डेली कैंडल क्या बनी है यार, इनसाइड बार बनी है, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना है, मार्केट को ये करना है कि मार्केट को ये जो आईडीएम अपना 4 ओवर का, यहाँ पे 4 ओवर का जो ये आईडीएम है वो लेना है, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे इसके अंदर, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट एक बार ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट ने जो अपनी प्रीवियस कैंडल थी 4 ओवर की, उसकी लिक्विडिटी ली थी, लिक्विडिटी ली है, सॉरी, लिक्विडिटी ली है। उसके कारण क्या होगा, मार्केट एक बार इसका जो हाई है वो टेस्ट करने के लिए जाएगा, लेकिन पूरा हाई टेस्ट करे वो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है,
क्योंकि अपने जो बायस है वो अभी तक डाउन साइड के हैं। जब अपने बायस डाउन साइड के होते हैं तब मार्केट ऊपर जो अनमिटिगेटेड पीओआई जोन होगा या अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक जाएगी और फिर वहां से फॉल कर देगी। और अपने को पता ही है अनमिटिगेटेड जोन कौन सा है अपना। अनमिटिगेटेड जोन अपना जो है वो ये है, ये ऑर्डर फ्लो है अपना। ठीक है, जो कि है 22,587 से लेकर 22,620 तक का। और इसमें अगर आप रिफाइन करते हो तो रिफाइन करने पे आपको क्या मिलता है, एक तो ओवरलैपिंग एफवीजी मिलता है, साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एफवीजी भी है, ऑर्डर फ्लो भी है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट इसके ऊपर टैप करते ही फॉल करने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कंफर्मेशन लेते हो उसके बाद में एंट्री में आते हो तो भी सही है, और डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। जैसे आपको आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको सहूलियत लगे, वहां से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, देखो आप सेल करने से अगर आप ट्रेड लेने से डरोगे तो कैसे पार पड़ेगी भाई। डरोगे तो फिर भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। डरना नहीं है। ठीक है, मार्केट डरने वालों के लिए नहीं है बिल्कुल भी ये। आपको क्या करना है, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना है। आपके जो जोन्स बनाए हैं वहां पे आपको भरोसा रखना है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कंफर्मेशन पे एंट्री लूँ तो आप वहीं पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पूरे दिन में चलता है। ठीक है, मार्केट 6 घंटे चलेगा, 6 घंटे में आपको एक ट्रेड भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक वीक में एक ट्रेड मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक ट्रेड की नीड है आपको पैसा बनाने के लिए। ठीक है, आप हमेशा ये मत सोचा करो कि मुझे रोज कमाने हैं या रोज ट्रेड लेना है। अगर आपको एक बढ़िया सेटअप दिखता है, आपको बिल्कुल कंफर्मेशन दिखती है, क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो वहां पे ट्रेड लो। भाई किसने बोला है कि आप अपनी जो हार्ड मनी अर्न करी हुई है उसको आप कहीं पे भी लगा दो अपनी इच्छा से, कहीं मत लगाए करो। ठीक है, आपको जब तक ऐसा भरोसा नहीं हो बिल्कुल भाई ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, जब तक आप मत लगाए करो। अगर आपको दिख रहा है कि भाई ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, आपको पता है कि भाई ऐसे ऑर्डर फ्लो की प्राइस टैप करते ही गिर जाती है, ठीक है, हाई चांसेस होते हैं, और मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे बीच में कहीं नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर आप अपना पैसा बचाने में रहोगे, स्टॉप लॉस को छोटा करने में रहोगे बिन वजह, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगे कि भाई मेरी, मैं समझ लो यहाँ का वेट कर रहा हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक का, प्राइस यहाँ पे आई नहीं, यहीं से गिर गई, तो आपको दोनों चीजों से देखो डर डर लगेगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो रहा है या फिर मेरी जो एंट्री है वो भी छूट रही है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अगर वो आप दिन में अगर 3 ट्रेड लेते हो तो उन 3 ट्रेड का जो रिस्क है आप यहाँ पे लगाओ। ठीक है, आप यहाँ पे अपना एंट्री बनाओ और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, आपका 20 और 30 मतलब 35 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आपका ये सक्सेसफुल होगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने जो 3 ट्रेड लेने थे उसकी बजाय आपने एक ही ट्रेड लिया, और वो ट्रेड भी ऐसे जगह लिया जो कि कंफर्मेशन था। अपने हायर टाइम फ्रेम के बायस डाउन साइड के हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के जस्ट लोअर टाइम फ्रेम वाला वो भी अपने फेवर में है। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, अपना जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो भी डाउन साइड में हुआ है अभी, और अपना जो आईडीएम है वो भी हो चुका है। अपन जो ट्रेड ले रहे हैं वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इतने कंफर्मेशन के बाद में भी अगर आप ट्रेड नहीं लेते हो तो ब्रो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर तो आप मार्केट को देखते रहो, तो आप सोचते हैं कि हाँ ये लेवल सही है, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता और यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो जाता। तो ऐसा नहीं पड़ती बात। आपको लेना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। जब तक आप इस मार्केट में उतरोगे नहीं, जब तक आप कुछ दोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक है, आप एक लॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 25 का लॉट कर दिया टेनेसी ने, आपका बहुत फायदा है। 25 का लॉट, आपका जो नुकसान है वो भी बहुत आधा हो गया है। जो सीखने वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत फायदे की चीज है ये, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको क्या है, निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी की बजाय। बैंक निफ्टी में हाई वॉलेटिलिटी होता है, मार्केट कभी भी एक साइड भाग जाए तो आपकी जो स्टॉप लॉस है वो बहुत हाई बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें अपना जो लॉट साइज है वो छोटा होता है, लेकिन आप देखोगे उसमें जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट आता है। इसलिए बिगनर्स हमेशा निफ्टी को ट्राई करो। उसके लिए क्या है, बहुत अच्छा मोमेंटम भी रहता है, जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको क्लियर दिखता है। ठीक है, तो आप उसमें ट्रेड आसानी से बना सकते हो। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि निफ्टी भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। अगर आप एक सेक्टर भी पकड़ते हो ना कोई सा भी, तो भी आप जिंदगी में पैसा बना सकते हो। कोई नहीं बोलता कि आप सिर्फ चारों इंडेक्स में ट्रेड करो। आप एक को ही मास्टर कर लोगे तो क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, तो आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा, और आपको थोड़ी सी लेवल से जब आपको मैं क्लियर कर दूं एक बार। अपना जो बायस है वो डाउन साइड के हैं। ठीक है, और अपना जो 4 ओवर का जो आप देखोगे स्ट्रक्चर वो क्या बता रहा है कि अपना जो आईडिया है वो बिल्कुल नजदीक में है। ठीक है, देखो प्राइस यहाँ से घूम जाए उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आपको 15 मिनट पे जो है स्ट्रक्चर बताएगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, सॉरी, मार्केट अगर इस लेवल को निकालता है तो अपने पास में फिर क्या बचेगा, अपने पास में एक्सट्रीम पीओवाई जोन बचेगा। और एक्सट्रीम पीओवाई जोन से फिर सेलिंग आना, अभी तो कोई चांस लग रहा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से तो मार्केट के पास टाइम कम है, अब 4 जून आने वाला है, तो मार्केट जल्दी से ये लेवल 4 ओवर का जो आइडिया है वो लेके और शूटअप करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है मुझे, एनालिसिस जो है मेरी काफी यही बता रही है। बाकी अगर आपको कोई और एनालिसिस लगती है आपके अकॉर्डिंग तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है,
मेरा काम है आपको लेवल्स बताना और आपकी जो ट्रेड्स हैं उनको हाई प्रायोरिटी बनाना। ठीक है, तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी वीडियो और आपको लेवल से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ को कंफर्म कर दूं कि ये अपना 4 ओवर का आईडीएम है, उसके नीचे अपने पास में वॉल्यूम इम्बैलेंस है और साथ में अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि ये पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला एक्सट्रीम वाला है अपने पास में। तो मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी लेके ही ऊपर क्लोज कर जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अपन अपने जो सेटअप है उस पर ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ तक का जो टारगेट अपना मैंने बताया था ना आपको, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो अपना ये बनाया हुआ है मेरा 23,400 के लगभग का है वो। बाकी अब आप 1.6 का लेवल जो है अपना फिफ्थ का वो यूज कर सकते हो यहाँ से यहाँ पे लगा के, जब वो एक बार स्कोप बन जाए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज की जो ट्रेड्स है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियोस बाकी जो है पहले की जो मेरी वीडियोस डली हुई है एंड सेटअप उनको आप देखते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद में आप ट्रेड प्लान करो, बहुत आपको रिजल्ट मिलेंगे, प्रॉफिट भी बनेगा आपका। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।